देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ मिली आपको ये बॉडी? किसी ने वार करके नदी में फेंक दी थी। डॉक्टर 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 ये रेशमा नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर सच बताइए, ये रेशमा नहीं है ना डॉक्टर? मिस्टर विजय, थोड़ा धीरज रखिए, हम पहले डेड बॉडी देख लेते हैं। नहीं 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 डॉक्टर, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं देखता हूं। क्या लगता है मिस्टर विजय? डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब कहाँ रह गए अभी तक? और उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही है? डिम्पल, क्या सुन रही हूँ मैं? क्या सुना आपने? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। मालूम नहीं क्या मतलब? तू तो डॉक्टर के साथ हमेशा रहती है। हाँ रहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्लिनिक में मदद करती हूँ। ये ऐसे काम नहीं करती मैं। कैसे काम? डॉक्टर साहब को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? हाँ, पकड़ कर नहीं लेकर गए हैं, उनका उनसे कुछ काम होगा इसलिए लेकर गए हैं। लेकिन गांव में तो यही चर्चा है कि पुलिस पकड़ कर ले गई है। होने तो चर्चे, आप मेरा सर क्यों खा रही हैं? और एक बार कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं पता। डिम्पल, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? हाँ, और तू इतनी टेंशन में भी क्यों दिख रही है? डिम्पल, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? सच बता। लेकिन मैं क्यों छुपाऊंगी? कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना? मैं पहचानती हूँ तुझे, गलती हो तभी ऐसा बर्ताव करती है। बता क्या हुआ है? हाँ, सच सच बता, तूने पैसे तो नहीं चुराए हैं? हाँ, आपको चोर नजर आती हूँ ना? मैं चोरी ही करती रहती हूँ, मुझे कोई दूसरा काम ही नहीं है। अब जाइए यहाँ से, मेरा सर मत खाइए। हमेशा मुझ पर शक। क्या हुआ मिस्टर विजय, आप कुछ नहीं बोल रहे? वो रेशमा की डेड बॉडी नहीं है, किसी और औरत की है। हाँ, वो रेशमा भाभी नहीं लगती। आप कंफर्म तो है ना? जी इंस्पेक्टर, लेकिन सर एक बात मुझे समझ नहीं आई। रेशमा ने आत्महत्या वाला वीडियो आपको भेजा था, जिसकी वजह से मैं गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस औरत का तो खून हुआ है। मतलब रेशमा का खून हुआ है, ऐसा आपका कहना है? लेकिन रेशमा का खून कोई क्यों करेगा और किस लिए? देखिए, बुरा मत मानिए मिस्टर विजय, लेकिन आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से खून होने के आसार बढ़ गए हैं। पता है, औरतों को बहला फुसला कर, उनका फायदा उठाकर उनका खून करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इंस्पेक्टर... मिस्टर विजय, इंस्पेक्टर साहब अभी सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। ऐसा ही हुआ होगा ऐसा नहीं है। जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। इंस्पेक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। लेकिन डॉक्टर, रेशमा का खून... अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक उनका खून हुआ है या खुदकुशी की है या कुछ और, इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। मिस्टर विजय, आप बिल्कुल मत डरिए। मैं जल्द से जल्द आपको इस सबसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वकील भी किया है। जल्द ही आपको जमानत मिलेगी और आप बाहर होंगे। मैं तो बाहर आऊंगा ही डॉक्टर, लेकिन रेशमा के साथ क्या हुआ है ये मुझे जानना है। अगर पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी तो मैं पता लगाऊंगा। कुछ हुआ क्या डॉक्टर? आपने देखी क्या वो बॉडी? किसकी थी वो बॉडी? ये सुनो डिम्पल, कुछ भी हो जाए आज तुम मुझे बताओगी कि रेशमा की डेड बॉडी कहाँ छिपाई है। अब जल्दी बताओ। अरे डॉक्टर साहब, मैंने बताया है ना आपको, रेशमा की बॉडी मैंने अच्छे से छुपाई है, तो आप उस बात की टेंशन मत ही लीजिए। टेंशन मत लेना का क्या मतलब है? मैं इंतजार करता रहूं कि पुलिस को डेड बॉडी मिल जाए? ये देखो, तुम्हारी गलती की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करके बाकी की जिंदगी जेल में नहीं गुजारनी मुझे। अरे आप नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब जेल में,
अगर आप जेल चले गए तो मुझे भी तो जेल जाना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे भी इस बात की फिक्र है। और अगर मैंने फिक्र नहीं की होती ना तो अब तक पुलिस को वो बॉडी मिल भी गई होती। लेकिन बॉडी कहाँ है ये बताने में प्रॉब्लम क्या है? आप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो डॉक्टर। अगर मैंने आपको बता दिया कि रेशमा की बॉडी कहाँ छुपाई है तो 2 मिनट में आप मुझे रेशमा भाभी के पास पहुँचा देंगे। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ डॉक्टर, इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी आपको कि बॉडी कहाँ छुपाई है। डॉक्टर आपने खामखा तकलीफ ली, मैं अकेली आ जाती। आप लोगों की कितनी मदद करते हो। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने तय किया है आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करूंगा। इसीलिए मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ। सच कहूं तो मुंबई में रहकर काफी पैसा कमा सकता था मैं, पर मैंने ये सोचा गांव में जाऊंगा, यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। हर रोज क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, इलाज करा कर जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है डॉक्टर, काफी देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। कल क्लिनिक में आई को चेकअप के लिए ले आना। हाँ, अब चलती हूँ। मिस्टर विजय, मैंने आपसे कहा था ना कि जल्द से जल्द आपको जेल से बाहर निकालूंगा। डॉक्टर, पता नहीं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अगर आप ना होते तो एक काम कीजिए डॉक्टर, ये लीजिए पैसे, और भी लगे तो बताइए। आप मेरी दोस्ती की कीमत दे रहे हो? नहीं नहीं डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं जेल में था मेरी जमानत के लिए आपने बहुत खर्चा किया है, इसलिए ये रख लीजिए। लेकिन पैसे लौटाने की इतनी जल्दी नहीं थी। आप जेल से बाहर आ गए, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। विजय भैया, आप यहाँ पर आए हो? मैं आपको ढूंढने के लिए बंगले पर गया था। अरे बजा, इनका शुक्रिया अदा करने आया था। मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? शुक्रिया अदा करना है तो बजा का कीजिए। आपकी जमानत के लिए उसने घर वालों के गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। सचमुच बजा जैसा इंसान अगर आपके साथ हो तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए डॉक्टर, मेरा ऐसा ही है। एक बार किसी से दोस्ती कर ली ना तो दोस्त के लिए जान भी देने को तैयार रहता है ये बजिया। दोस्ती में कुश्ती नहीं और सोचने का जास्ती नहीं, एक ही घूसे में। हाँ, मैंने भी देखा है। अरे मिस्टर विजय, आप बाहर ही क्यों खड़े हो? अंदर चलकर बात करते। नहीं डॉक्टर, सोसाइटी ऑफिस में हो आता हूँ, बहुत से काम रुक गए हैं, चलता हूँ। विजय भैया। क्या हुआ वजह? नहीं, वो सोसाइटी वालों ने मिलकर अध्यक्ष के पद से आपको हटा दिया है। क्या? मुझे निकाल दिया? इतनी हिम्मत किसकी हुई? उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। चलता हूँ डॉक्टर। विजय भैया रुकिए, मैं भी साथ में चलता हूँ। चलो। इतने से पैसों से क्या होगा मिस्टर विजय? ये तो बस शुरुआत है। टोनी, मेरी लिपस्टिक कहीं देखी क्या तुमने? कहीं मिल ही नहीं रही है। मम्मी, मेरी लिपस्टिक कहीं मिल ही नहीं रही है। कहाँ रख दिया मैंने, कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे होगी यहीं कहीं। टोनी, दिखा तो जरा। ये तस्वीर तूने बनाई है? हाँ। तेरे अंदर एक चित्रकार है, मैं नहीं जानती थी। आई देखिए, टोनी ने आपकी तस्वीर बनाई है। मम्मी, मुझे दिखाना जरा। टोनी, बदमाश कहीं का, मेरे लिपस्टिक से तस्वीर बनाई तूने, है ना? और ये क्या बनाया तूने? कागज को बर्बाद कर दिया। डिम्पल, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तेल जले राजा का और पिछवाड़ा जले मशाल का। अरे अज्जी, नसीब है कि आप अंधी हो। ये तस्वीर देखती ना आप तो खुद ही अपनी आंखें फोड़ लेती। हाँ, देखूं तो कैसी तस्वीर बनाई है इसने? आपकी जुबान में आग लगी हुई दिखाया है। क्या? टोनी कमीने, इस गांव में मेरी जैसी मीठी जुबान की कोई औरत है क्या? ऐसा नहीं है आजी, मैंने तो जुबान ही बनाई थी।
न जाने क्यों तोप की तरह दिख रही है। रुक, दिखाती हूँ तुझे तोप क्या है। अजी रुको रुको। अब रुक जाइए। अरे तुझे लग गई क्या? डिम्पल, इतने पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे मम्मी, आप ही ने तो कहा था ना तनख्वाह के बारे में पूछने के लिए, तो वही है ये। डॉक्टर साहब ने एडवांस दिया है, मैं आपको देने ही वाली थी। ये बात है। कितनी अच्छी है मेरी बेटी। तेरी पहली तनख्वाह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तबीयत में काफी सुधार दिख रहा है, दवाइयों का असर हो रहा है। मुझे तो खास फर्क नहीं दिखता डॉक्टर। दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो गोलियां दी हैं उससे सिर्फ आपकी बीमारी ठीक होने वाली है, लेकिन उससे आपके शरीर को तकलीफ होगी। चिंता मत कीजिए, मैं 1000 रुपए की गोलियां देता हूँ, उससे ठीक हो जाएंगी आप। डॉक्टर, मेरा मतलब इतनी महंगी दवाइयाँ दे तो रहे हो, उसका कुछ तो असर दिखना चाहिए था ना। लड़की हुई तो क्या हम फौरन उसकी शादी करा देते हैं? नहीं ना, उसे बड़ा होने देते हैं, थोड़ा वक्त गुजरने देते हैं। दवाइयों का भी ऐसा ही है, थोड़ा वक्त तो लगेगा और आई हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। अपर्णा, तू बाहर जाकर रुकेगी? मुझे जरा डॉक्टर साहब से बात करनी है। ठीक है। क्या हुआ आई? कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर, आप देर रात मेरी बेटी को घर छोड़ने मत आया कीजिए। आपके शहर में ये सब चलता होगा, लेकिन गांव में ये नहीं चलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप गलत मत समझिए, मैं तो बस उसकी मदद। आपकी मदद की जरूरत नहीं है डॉक्टर, और मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप उससे दूर ही रहिए। ठीक है, आइंदा मैं याद रखूंगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसका आपकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। एक मिनट, और एक गोली देता हूं। ये लीजिए, एक गोली, फिर हमेशा के लिए आ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर। हाँ। अपर्णा, हाँ। डॉक्टर साहब को पैसे दे दे। हाँ, आप जाओ, मैं अभी आई। अब आई का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा तुम्हें। उन्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई ना तो मुझे फौरन फोन करना। हाँ डॉक्टर, मैं चलती हूँ। डॉक्टर, आप मेरी तनख्वाह कब देने वाले हैं? कैसी तनख्वाह? इतने दिनों से आपके दवाखाने में काम कर रही हूँ ना मैं, तो उसी की तनख्वाह। अभी पिछले हफ्ते ही तो पैसे दिए थे तुम्हें। वो इस काम के नहीं थे, वो दूसरे काम के थे। वो काम अलग है और ये काम अलग है, इसलिए तनख्वाह भी अलग होनी चाहिए, समझे? तुम्हें नहीं लगता डिम्पल, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मेहनत का काम कर रही हूँ तो पैसे तो चाहिए ना, और मैं क्यों मुफ्त में काम करूँ? तुम बैठो, ठीक से समझाता हूँ तुम्हें। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, दिमाग से गरीबी जाती ही नहीं। और दूसरे, कितनी भी गरीबी आ जाए, अमीरी का ख्याल दिमाग से जाता नहीं। मुझे लगा था तुम दूसरे कैटेगरी से हो। तुम तो चिंदी चोर निकली। देखो, हमें बहुत बड़ा काम करना है और उससे हम दोनों को ही बहुत सारा पैसा मिलेगा। घर में पैसों का ढेर लगेगा, इसलिए तुम ऐसी छोटी मोटी तनख्वाह के बारे में सोचना बंद करो, समझी? हेलो,
हेलो हेलो डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, माँ को कुछ हो रहा है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। आपने दी हुई गोली खाई और उससे। घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर प्लीज जल्दी घर आइए। अब नहीं जीऊंगी। हाँ, आप क्यों ऐसा बार बार बोल रही हो? कुछ नहीं होगा आपको। अपर्णा, डॉक्टर देखिए ना माँ को क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, उधर जाओ। कैसे कर रही है वो? आई शांत हो जाइए। आपकी गोलियां दवाइयां सब दे रही हूँ, फिर भी माँ को ऐसे क्यों हो रहा है डॉक्टर? आप प्लीज कुछ कीजिए ना। डॉक्टर, माँ ऐसे क्यों कर रही है? उन्होंने आंखें क्यों बंद कर ली? अपर्णा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने इंजेक्शन दिया है, उसी का असर है। अब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अरे रो क्यों रही हो तुम? ये लो अपने आंसू पोंछ लो। डॉक्टर, आप प्लीज कुछ कीजिए, माँ को ऐसी हालत में नहीं देखा जाता। हमें जल्द से जल्द उनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, लेकिन क्या डॉक्टर? उसके लिए बहुत खर्चा होगा। होने दो, मैं मेरी एफडी तोड़ दूंगी, घर में जो पैसे हैं वो भी खर्च कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। तुम शांत हो जाओ। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, टेस्टिंग के लिए मुंबई भेजना पड़ेगा। जब रिपोर्ट आ जाएंगे उसके बाद मैं आगे का इलाज शुरू कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, कुछ लगे तो फौरन मुझे फोन करना। अपर्णा दीदी, आप बिल्कुल मत घबराइए, काकी को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखिए। ख्याल रखना। कैसी रिपोर्ट और कैसी टेस्ट, यहां सब मैं तय करता हूं। मैं जो कहूं, मैं जो बोलूं, वही होगा। माँ, माँ, अब तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा लग रहा है ना? संभाल कर। डॉक्टर अगर वक्त पर नहीं आते तो? अपर्णा, डॉक्टर की वजह से तुझे देख पा रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि अब नहीं जीऊंगी मैं। मेरा जैसे वक्त पूरा हो गया है। माँ, कैसी है तबीयत अब भाभी?
काका, भाई साहब, आप ऐसे अचानक कैसे? अपर्णा ने फोन किया था मुझे, कहा कि आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, इसलिए सारे काम छोड़कर आया हूं मैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ हो रही थी सांस लेने में, वो डर गई होगी इसलिए फोन किया होगा। भाभी, आप पूना चलिए, हम वहां आपका इलाज कराएंगे। जो भी कुछ खर्चा होगा उसको हम बाद में देख लेंगे। नहीं काका, आई का इलाज यहाँ हो रहा है और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कौन है वो डॉक्टर? मैं मिलना चाहूंगा उससे। आखिर वो कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, जरा देख तो लूं। मानता हूं, मेरे जैसा डॉक्टर भगवान ही होता है। इसका मतलब ये नहीं ना कि पेशेंट समय पर दवाइयां ना ले। ये लीजिए। कितने पैसे? 300। अपर्णा, आओ बैठो। कोई बैठा है ना यहाँ पर? इनका हो जाने के बाद आ जाइए, बाहर रुकिए। डॉक्टर, वो मेरे काका है। अच्छा, आइए ना, बैठिए। बताइए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में 30 साल नौकरी की है मैंने, इसलिए मेरी भाभी की तबीयत के बारे में आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी वजह से पेशेंट के रिश्तेदारों को तकलीफ नहीं देंगे। काका, ठीक कहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे गांव के सारे लोग तो मुझे भगवान का अवतार समझते हैं। चलो ठीक है, मतलब मेरी भाभी का इलाज कोई काबिल डॉक्टर ही कर रहा है, क्यों? टेल मी, व्हाट हैपेंड टू हर? एज़मा की तकलीफ है और बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मैं उन्हें ठीक करके ही रहूंगा। ओह, दैट्स गुड। डॉक्टर, what kind of treatment you are prescribing? Is it safe for her? Yes. Yes. Safe. Doctor, where are you come from? I have never heard before your name. Name? Yes. अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव। मैंने आपका नाम नहीं पूछा डॉक्टर। मैं, एक मिनट। हेलो बजा, बोलो। हेलो डॉक्टर, वो विजय भैया। क्या? मैं आ रहा हूँ, फौरन पहुंच रहा हूँ। बोलने के पहले ही फोन कट कर दिया। फौरन क्यों पहुंच रहे हैं? सॉरी, मुझे जाना होगा। पेशेंट काफी सीरियस है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर। पर काका, बेटा मैं ठीक है। ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहाँ है? हाँ, ये डुप्लीकेट ही है। ओरिजिनल मेरे मुंबई के अस्पताल में है। आपको देखना है तो मैं मंगा सकता हूँ, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा, पेशेंट काफी सीरियस है। हाँ चलेगा। काका, इन्हें देर हो रही है, हम भी चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। प्लीज। भाभी, मैंने तय किया है, आप मेरे साथ पूना चल रही हो। वहां के एक बड़े डॉक्टर से मेरी कल ही बात हुई है और उन्होंने पेशेंट को साथ में ले आने को कहा है। वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको उसकी इतनी फिक्र होती ना तो उसे पहले ही लेकर जाते। ये बीमारी उसे आज नहीं हुई है, आपको पहले से सब पता था। तब आपको याद नहीं आई भाभी और भतीजे की? अपर्णा,
हम घर के झगड़े कुछ देर के लिए भूल जाते। इस वक्त भाभी की तबीयत की ज्यादा फिक्र है मुझे। उनकी तबीयत का कैसे ख्याल रखना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप परेशान मत होइए। क्या मतलब है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है? भाभी है वो मेरी। इसीलिए हमें ऐसे ही छोड़कर पूना चले गए ना। बाबा जाने के बाद हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आपने रिश्ता ही तोड़ दिया। हमें तो आप जैसे भूल ही गए। हम पूरी तरह से टूट चुके थे। अगर फोन भी किया तो शायद मैं पैसे ना मांग लूं ये सोचकर आपने कभी फोन भी नहीं उठाया मेरा। और अभी आपको रिश्ते याद आ रहे हैं? आपकी मेहरबानियों की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम जैसे तैसे जी लेंगे। भाभी, इसके मन में ये सब किसने भर दिया? आखिर तुम सबके साथ हमारा खून का रिश्ता है। तुम्हारा सहारा बनूं इसीलिए यहाँ आया। तुम्हारे मन में मेरे बारे में ऐसे ख्यालात होंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। अपर्णा, झगड़े तो हर घर में होते हैं। समझदारी से काम लेना चाहिए। खून के सारे रिश्ते जैसा हम चाहे वैसे नहीं होते हमेशा। सभी का व्यवहार पसंद आए ये जरूरी नहीं। मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। आखिर खून ही खून के काम आता है। माँ, मदद के लिए खून के ही रिश्ते काम आते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ना जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जो हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। अब डॉक्टर को ही देख लीजिए, कितना ख्याल रखते हैं आपका। वो डॉक्टर मुझे फ्रॉड लगता है अपर्णा। तुम उस डॉक्टर के बहकावे में मत आओ। काका, आप जा सकते हो। इसके बाद मैं आपको कभी भी फोन नहीं करूंगी। ठीक, फिर ये मत कहना कि मैं मदद करने के लिए नहीं आया था। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूं मैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं ना आपको ठीक करके ही रहूंगी। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। कैसी तबीयत है काकी आपकी? हाँ, अब ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने आपका इलाज किया है तो ठीक तो होगा ही ना। चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे? डिम्पल, चलो मेरे कमरे में जाकर बात करते हैं। हाँ, बैठो यहाँ। क्या हुआ अपर्णा दीदी? चाचा के बारे में पूछा तो यहाँ क्यों लेकर आ गई? माँ को अच्छा नहीं लगेगा उनके बारे में बात की तो इसीलिए। काका वापस पूना चले गए। मैंने ही कहा उन्हें जाने के लिए। क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर। बाबा के जाने के बाद 10 दिन के अंदर ही सब कुछ बेचकर अपना हिस्सा लेकर चले गए। हमें भी किसी की जरूरत है, उनका भी कोई फर्ज है, ये ख्याल भी नहीं आया उनके मन में। और अब आए हैं ये फिक्र जताने। सच कहूँ तो फिक्र के बहाने हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते। क्या बात कर रही हो? इतने शातिर है तुम्हारे चाचा? हाँ, लेकिन मैं उनके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। निकाल दिया मैंने उन्हें बाहर और कहा कि वापस यहाँ कभी ना आए। अच्छा किया आपने। अगर हमें कोई ऐसे धोखा दे रहा हो ना तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं आज तक बस माँ की वजह से ही चुप रहती थी। बहुत चिंता होती है उनकी। अपर्णा दीदी, आप इतना चिंता क्यों करती हैं? और मैं हूँ ना आपके साथ। और डॉक्टर साहब भी आपको कभी भी अकेला पड़ने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। वो आपकी भी मदद करेंगे और आपकी माँ भी ठीक हो जाएंगी। कहाँ गया वो कंपाउंडर? इसी वक्त मुझे मेरे गहने चाहिए। उसको खुद को पैसा कम पड़ रहा है क्या कि दूसरों की चीजें छीन कर ले रहा है? क्या हुआ अजी? किसने लिया आपके गहने? किसकी मजाल है जो मेरे गहनों का हाथ भी लगाए? किसी ने देखा भी ना तो आंखें फोड़ के हाथ में दूंगी। इस जनी के गहने लिए है ना, वो अभी के अभी दो, नहीं तो इस घर से हकाल दूंगी तुम्हें। वो मैं कहाँ से दूंगा? बजाने गिरवी रखे हैं और आप खामखा मुझे बदनाम कर रही हैं। ये ढोंग मुझे मत दिखाना। दिखने में भोला झमेले 15-16, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमको। 4 बोतल पिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उस बजा को बहला फुसला कर उससे जरूर तुमने पैसे ऐंठे होंगे। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं क्यों उससे पैसे लूंगा? मेरे पास बहुत पैसे हैं। गांव के लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। मुंबई में बहुत बड़ा अस्पताल था मेरा, बहुत पैसे कमाए हैं मैंने। मैं यहाँ लोगों की सेवा करने। बंद करो तुम्हारी नौटंकी। मुझे मत बताना ये सब। आया बड़ा भगवान का अवतार। आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने इन्हें मौत के मुंह से बचाया है। अरे जा रे जा, आईने में कभी अपना मुंह देखा है?
बड़ा आया ठीक करने वाला। उस जनी को तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने ही कहा था उसे मरने का नाटक करने के लिए। अरे जनी, तुम भी कुछ बोलोगी कि नहीं? मुंह सिल दिया क्या तुम्हारा किसी ने? हाय, जिंदा हो गई। हाय, जिंदा हो गई। अरे चमत्कार हो गया। जनाजी जिंदा है, जनाजी जिंदा है। हाय, जिंदा हो गई। मुझे मेरे गहने चाहिए डॉक्टर, नहीं तो मैं सारे गांव को जाकर बताऊंगी कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ये डॉक्टर झूठा है। भगवान का अवतार सब झूठ है। आपको पैसे चाहिए ना? जितने चाहिए उतने पैसे देता हूं। ये लीजिए। और चाहिए तो बोलिए और दे दूंगा। आप मेरे लिए माँ के समान हो, आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। लीजिए। अरे 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 डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों आई? डॉक्टर साहब के पैसे तुम क्यों ले रही हो? मैं कह रहा हूँ वापस दो वापस। नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी। अरे बोला ना दे दो। अरे छोड़ो, कहा ना मैंने। डॉक्टर ये लीजिए पैसे। लीजिए मतलब ले लीजिए। नहीं बजा, मुझे नहीं चाहिए पैसे। इनके पास ही रहने दो, मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहता। बजा, वो गहने तुमने गिरवी रखे हैं और ये मुझे दोष दे रही हैं। गांव के लोगों की सेवा करने, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, गालियाँ खाने नहीं। रहने दो ये पैसे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानूंगा डॉक्टर। आप ये पैसे लो मतलब ले ही लो। मैंने कहा ना ले लीजिए पैसे। आई, तुम्हें कहा था ना मैंने, गहने अभी के लिए ले जा रहा हूँ पर साल भर में कैसे भी वापस ले आऊंगा। तो तुम यहाँ क्यों आई? अरे मैं नहीं आई, ये सरूली आई मुझे। फिर भी मैं उसे बोल रही थी कि रहने दो, बजा देख लेगा जो भी करना है, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। अरे जो मुंह में आए बकती चली जा रही है तू। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और अब मुझे दोष दे रहे हो, क्यों? देखो आई, तुम अगर अब भी के अब भी यहाँ से नहीं गई ना तो तुम्हारे गहने कभी भी वापस नहीं लाऊंगा। अब भी ये बता देता हूँ। नहीं जाती हूँ मैं, ये लो जा रही हूँ। चलो सरू, चल चल। डॉक्टर, मेरी आई ने अगर आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब दिल पर मत लेना इस बात को। अरे बचा, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ है वो, उनका कहना क्यों दिल पर लूंगा मैं? बजा, मैं भले ही अनाथ पला बड़ा हूं, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है वो मैं जानता हूं। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन किसी भी माँ के गुस्से में मुझे प्यार ही दिखता है। आपके जैसा इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा डॉक्टर। आप भगवान का रूप हो। आप सच में भगवान का रूप हो। बजा, ये पैसे रखो, तुम्हारी आई को अच्छा लगेगा। नहीं डॉक्टर, ये क्या बोल रहे हो आप? ये पैसे आप ही के पास रखिए। मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब हो गया कि मैं आपसे पैसे लूं। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए ना तो पाप लगेगा मुझे। मेरी मरी हुई माँ को जिंदा किया है आपने डॉक्टर। अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़े ना मुझे बताइए, ले आऊंगा एक ही घूसे में। तो अब चलो। इस बुढ़िया की जुबान ज्यादा तेज चलने लगी है। इसका जल्द से जल्द कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर। सॉरी, इतनी देर रात फोन किया। हाँ बोलिए ना, कोई सीरियस बात है? अपर्णा, आई के ब्लड रिपोर्ट आ गए हैं, उसी के बारे में बात करनी थी। रिपोर्ट में क्या है? तुम्हें कैसे बताऊं और क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है डॉक्टर? अपर्णा, तुम एक काम करो, फौरन क्लिनिक आ जाओ, यहीं बैठकर बात करते हैं। एक मिनट। हाँ माँ, डॉक्टर ने मुझे अर्जेंटली क्लिनिक बुलाया है, मैं जल्दी से हो आऊं? माँ जा, लेकिन जल्दी आना। हाँ डॉक्टर, मैं आ रही हूँ। माँ मैं जल्दी जाकर आती हूँ।
क्या कहा था अपर्णा की आई ने? देर रात मेरी बेटी को घर छोड़ने मत आना। गांव के लोग कैसी बातें करेंगे। नहीं आऊंगा छोड़ने, लेकिन उसे तो क्लिनिक में बुला ही सकता हूं ना। डॉक्टर, क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या है? अपर्णा, तुम बैठो, पहले बैठो यहाँ। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या है वो बताइए। बताता हूं, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो, रिपोर्ट जानने के बाद तुम हिम्मत नहीं हारोगी, धीरज से काम लोगी। मेरी माँ को क्या हुआ है डॉक्टर? उनका एक फेफड़ा काम नहीं कर रहा और दूसरा भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। क्या? नहीं डॉक्टर, कहिए ना कि ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ होता ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती अपर्णा। डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ है मेरी माँ को। आपने तो कहा था ना डॉक्टर कि माँ को कुछ नहीं होने देंगे। अपर्णा, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारी माँ अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए उनका ख्याल रखना और खुद का भी। तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। शायद कुछ दिनों बाद तुम्हारी आई तुम्हारे साथ ना हो। डॉक्टर, माँ। डॉक्टर। अपर्णा, आओ बैठो। डॉक्टर, मेरी तो नींद ही उड़ गई है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। माँ का हाल तो देखा भी नहीं जाता। डॉक्टर प्लीज, प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर, मैं माँ को खोना नहीं चाहती। तुमने रिपोर्ट्स के बारे में आई से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं तो वो टूट जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं उन्हें पूना में एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं उनको ठीक करके ही रहूंगी। अपर्णा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? देखो, मैं दिन रात यही सोच रहा हूँ कि उन्हें ठीक कैसे करूँ। ऐसा नहीं है डॉक्टर, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन माँ के लिए। उसी के लिए मुंबई के एक बड़े डॉक्टर से मेरी बात हुई है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। रुको, उन्हें ही फोन लगाता हूँ। हेलो, डॉक्टर अजीत कुमार देव बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी बात हुई थी उस लंग्स डैमेज वाली केस के बारे में। हाँ, सच में? आप पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। क्या हुआ अपर्णा? डॉक्टर, इतने पैसे? मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं कहीं से ला भी नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं हूं ना, हमें कुछ भी करके आई को ठीक करना है ना, तो पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम अंदाजन कितने पैसे जमा कर सकती हो? अंदाजन यही कुछ 5 लाख। 5? ठीक है, बाकी के मैं दूंगा। डॉक्टर, सच में डॉक्टर? मैंने एक बार वादा किया तो निभाता हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ ही नहीं आ रहा। आप सच में भगवान ही हो। मुझे मिस्टर विजय के केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। आप और उनके पत्नी के बीच कितनी और क्या बात होती थी? ज्यादा बात नहीं होती थी, कभी कभार ही बात करते थे। आप झूठ बोल रहे हो डॉक्टर। मतलब? ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। उनके फोन से बार बार आपको ही फोन आता था, आपसे ही बात होती थी उनकी। शिट, जिस बात का डर था, जो आपसे छिपा रहा था, वही बात आपके सामने आ गई। मतलब? रेशमा भाभी मुझसे ट्रीटमेंट ले रही थी
मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था उनका। उनका अफेयर पति को पता चला तो इसी बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। ओह सॉरी, मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्या हुआ डॉक्टर? पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहा हो तो उनकी जानकारी महफूज रखना डॉक्टर के नाते मेरा कर्तव्य है और मैं वो टाल भी नहीं सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, रेशमा भाभी मानसिक संतुलन खो बैठी थी, इसीलिए ट्रीटमेंट लेने के लिए वो मुझे फोन करती थी। मैंने 2 बार उन्हें खुदकुशी करने से बचाया भी था। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मिस्टर विजय को फोन करके पूछ सकते हो। इसमें भरोसा ना करने जैसा क्या है डॉक्टर? आपको इतने कॉल्स किए गए हैं, शायद कोई नई जानकारी मिल जाए, इसकी छानबीन करने आया था। आप ठीक से छानबीन कीजिए। आपको केस सुलझाने में मदद हो रही हो तो मैं हो सके उतनी मदद करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगा। चलता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। आप यहाँ? विजय भैया के केस की छानबीन शुरू है, उसी के सिलसिले में आया था। हाँ, वो आती थी हमेशा दवाखाने में। डॉक्टर साहब सब बता देंगे आपको। हाँ, उन्होंने जानकारी दी मुझे। अगर फिर से जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। सर, अब आप आ ही गए तो चाय पीकर जाइए ना। नहीं, रहने दीजिए। रेशमा भाभी की छानबीन शुरू है और इसका पता मुझे जल्द से जल्द लगाना है। बस एक बार मुझे रेशमा भाभी मिल जाए। इस घर में कहीं छुपी होगी तो वो भी देख लो। ऐसे भी रात बेरात आती थी वो इस घर पे।